जहां महाभारत की भीषण लड़ाई के बाद भी कुछ काले बादल धरती को छोड़ नहीं पाए थे। इन्हीं बादलों में एक रहस्य था, एक शाप था जो एक महान योद्धा से जुड़ा हुआ था। क्या आपने सुनी है उस महान योद्धा की कहानी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था? ऐसा शाप जो ना तो मृत्यु को प्राप्त होने देता है और ना ही उसे शांति। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो अपने काल में शक्ति से भरा हुआ था, और ये पौराणिक कथाएं बताती हैं उसके अभिशाप के बारे में भी। ये योद्धा शक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण था। उसका नाम था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और भगवान शिव का परम भक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वही अश्वत्थामा है जिसने अपने पाप से खुद को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को भी शापित कर दिया। महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का जन्म भी कोई तेजस्वी बालक से कम नहीं हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिन हिनाने की सी ध्वनि सुनाई दी, इसीलिए इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्यधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया था। अश्वत्थामा भी बहुत ज्यादा बड़े ज्ञानी थे। वे भी अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। श्री कृष्ण ये बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर पांडवों की विजय होनी है तो उसके लिए गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु अत्यंत आवश्यक है। परंतु ये हो कैसे? इसके लिए श्री कृष्ण ने एक कूटनीति अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम पूरी की पूरी रणभूमि में ये खबर फैला देंगे कि अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं वो मारे गए हैं, और क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उनसे बेहद स्नेह और प्रेम करते हैं, ये खबर सुनते ही वो टूट जाएंगे और फिर उन्हें मारना आसान हो जाएगा। परंतु युधिष्ठिर बहुत ज्यादा ज्ञानी और कभी ना झूठ बोलने वाले थे। सब जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के मुख से अवश्य सुनेंगे, और युधिष्ठिर तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ठीक है युधिष्ठिर, तुम झूठ नहीं बोलोगे। वाक्य को ऐसे कहना कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। उन सब ने हाथी को मार दिया जो कि अश्वत्थामा नाम का था, और तब ये बात फैला दी गई। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से यह बात पूछी तो उन्होंने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीमे स्वर में कहा परंतु हाथी। जब उन्होंने परंतु हाथी कहा तो श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके कारण परंतु हाथी शब्द द्रोणाचार्य जी ने नहीं सुना। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्रों का द्रोणाचार्य जी ने त्याग कर दिया और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संताप की अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता दुष्टद्युम्न ने खड़ग यानी तलवार से उनका मस्तक विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। परंतु ये कथा यहाँ समाप्त नहीं हुई। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों की हार हो गई थी और सारे कौरव मारे गए थे और पांडवों की विजय हुई थी, उसके बाद अश्वत्थामा ने एक ऐसा घिनौना पाप किया जिसके लिए उसको किसी ने भी क्षमा नहीं किया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी उसे कहा कि ये तुमने क्या अनिष्ट कर दिया। ऐसा पाप अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के बाद किया था। आखिर अश्वत्थामा ने ऐसा कौन सा घिनौना पाप कर दिया था जिसके कारण उसके प्रिय मित्र दुर्योधन ने भी ये कहा था कि आज मुझे तुमसे घृणा हो रही है, जबकि वो हमेशा दुर्योधन के साथ खड़े रहे और दुर्योधन हमेशा पांडवों का बुरा ही चाहते थे। परंतु फिर भी ऐसा क्या पाप कर दिया था अश्वत्थामा ने जिसके कारण दुर्योधन भी उससे घृणा करने लगे थे।
अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध पश्चात अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परीक्षित है। जटिल एवं संशोधित रूप से छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर काली रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से उन्होंने पांडवों के सभी पुत्रों को नींद में ही मार डाला। अश्वत्थामा के इस कृत्य की सभी ने घोर निंदा की। द्रौपदी के पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार गिराया तो द्रौपदी को विलाप करता सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा को विच्छेदित कर डालने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुआ और श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा इस अस्त्र को चलाना तो जानता था, परंतु बिना लक्ष्य को साधे इस शस्त्र को वापस कैसे लौटाना है, इसका ज्ञान उसे नहीं था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने अपने ये ब्रह्म अस्त्र चलाए, जिन्हें ब्रह्मशीर अस्त्र कहा गया, और इसके कारण बहुत ही ज्यादा विनाश उत्पन्न हो गया। इस विनाश को देखकर वेदव्यास और नारद जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस लौटने के लिए कहा, परंतु अश्वत्थामा को तो इस शस्त्र को वापस लौटाना आता ही नहीं था। इसीलिए अश्वत्थामा ने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी। यह कृत्य देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र है तथा ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उसका वध पाप है। इनके वध करने से मेरे पुत्र तो लौटकर नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तक से वह शक्तिशाली दिव्य मणि का भी विच्छेदन कर डाला। मणि विच्छेदन से वह शक्तिहीन हो गया। अश्वत्थामा ये नहीं जानता था कि अभी उसके पापों का दंड ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए वो हमेशा पछताता रहेगा, लेकिन तब भी पश्चाताप कम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म विरुद्ध, नीति विरुद्ध घोर पाप किया है। श्री कृष्ण के शब्दों ने अश्वत्थामा को एक अमर शाप दिया। उन्होंने कहा कि तुमने धोखे से द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार डाला, लेकिन अब तुम चाहोगे तो भी तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। इस दुनिया से सब चले जाएंगे, परंतु तुम इसी दुनिया में रहोगे। तुम ना मरोगे ना जियोगे। तुम्हारे शरीर से पस और रक्त बहते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। यह शाप जिसके तहत वह 3000 वर्षों तक जिंदा रहेगा, लेकिन किसी भी जीवित प्राणी के जैसे सुख नहीं भोग सकेगा। वह सिर्फ अपने ही कष्टों में डूबा रहेगा। यह सुनकर अश्वत्थामा पश्चाताप में डूब गया। अश्वत्थामा को उस पाप की सजा 3000 वर्षों के लिए ही मिली थी, लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में या फिर मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बूढ़े आदमी को विचरण करते हुए देखा है और वो दावा करते हैं कि ये अश्वत्थामा ही हैं। पर क्या ये संभव है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्योंकि उनकी सजा तो 3000 साल की ही थी। तो फिर ये बातें कहां से आ गई कि कलयुग में कल की अवतार पर अश्वत्थामा की मुक्ति होगी? इसके पीछे का क्या रहस्य है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी है और ज्ञानवर्धक लगी है
तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और रहस्यमय घटनाओं के लिए, पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री इन माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।